करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, महान अर्थशास्त्र, महान समाज सुधारक, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए और समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और हमारी माता रमाबाई जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए सभी भीम सैनिकों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। साथियों, मेरा नाम ममता राक्षस है और मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं प्रबुद्ध सेवा संस्थान की एक मेंबर भी हूँ। और साथियों, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ एक खास बात के लिए आज हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जन जन तक पहुंचाना, यानी कि माता रमाबाई जी की बातों को घर तक पहुंचाना, क्योंकि परम पूज्य माता रमाबाई जी सही मायने में जो माँ का अर्थ अगर किसी ने समझाया तो वो हमारी परम पूज्य माता रमाबाई जी ने हमको समझाया। लेकिन उनकी बात कहने से पहले मैं दो बात माता रमाबाई जी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और जहां में जिसका अंत नहीं उसे परम पूज्य माता रमाबाई जी कहते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ, क्योंकि माता रमाबाई जी, देखिए माता रमाबाई जी के बारे में सभी ने सुना होगा, शायद सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन लाखों करोड़ों में एक माँ ऐसी भी जिसने ना कि अपने बच्चों के साथ साथ लाखों करोड़ों बच्चों के बारे में भी सोचा। एक ऐसी माँ जिसने अपना पूरा जीवन दुख, तकलीफ और परेशानियों में जिया, लेकिन एक ऐसी भी माँ जिसने अपने आंसुओं की चिंता ना करके अपनी हजारों लाखों करोड़ों माओ की आंखों से आंसू पहुंचे। वो किस तरीके से पहुंचे, क्योंकि उनकी आंखों से जो आंसू निकलते थे वो तो निकलते ही थे, लेकिन जो हमारी परम पूज्य माता रमाबाई जी हैं, उन्होंने हमारी जितनी भी हजारों लाखों करोड़ों जो माए हैं, अगर उनकी आंखों से अगर आंसू आज गए हैं तो वो परम पूज्य माता रमाबाई जी की वजह से गए हैं, वरना तो हम लोगों की औकात नहीं थी कि माँ का सही मायने में मतलब उन्हीं ने हमको बताया। लेकिन साथियों, मैं बात करूं माता रमाबाई जी और बाबा साहब की कि शायद ये दोनों महापुरुष ना होते तो शायद हम लोगों का जीवन इतना आसान ना होता। और इनके बच्चे जो इस दुनिया से सभी लोग कह रहे हैं चले गए, लेकिन इनके बच्चे इस दुनिया से गए नहीं, वो अमर है, क्योंकि माता रमाबाई जी के साथ बाबा साहब के बच्चे भी अमर है। क्योंकि जो माँ, यानी कि मैं बात करूं अपनी, मैं अगर समाज को दे सकती हूँ तो समाज को क्या दे सकती हूँ? मैं पैसा दे सकती हूँ, समाज को टाइम दे सकती हूँ, लेकिन एक ऐसी भी माँ जो समाज में ना कि पैसा, ना कि कुछ भी, उन्होंने बहुत सारी चीजें, यानी कि अपनी एक के बाद एक करके चार संतानें इस समाज पे हंस के कुर्बान कर दी और वो इस दुनिया से चली गई। उस दुनिया से जाने के बाद भी, लेकिन अगर आज मैं बात करूं अपने बच्चों की, अगर आज माता रमाबाई जी, देखिए साथियों, माता रमाबाई जी का जन्म जब हुई थी, वो पैदा 7 फरवरी 1898 को जब वो पैदा हुई थी, और उनका जो लास्ट का समय था 27 मई 1935 को जब वो इस दुनिया से गई थी, तो उस समय का जो बीच का उनका सफर रहा, यानी कि मात्र 37 वर्ष की आयु में माता रमाबाई जी इस दुनिया से चली गई। लेकिन साथियों, आज जितने भी हम लोग सुख भोग रहे हैं तो किसकी वजह से, ये हमने कभी सोचा नहीं कि जो हमारे पास ये जो संपदा है या जो वैभव है, ये हमारे पास आखिर कहाँ से आया। लेकिन हमने कभी ये चीजें सोची नहीं। लेकिन क्या हमने इसकी कीमत चुकाई? अगर हमने इसकी कीमत चुकाई नहीं तो इसकी कीमत आखिर किसने चुकाई? तो साथियों, इसकी कीमत परम पूज्य माता रमाबाई जी ने चुकाई। क्योंकि अगर त्याग की मूर्त उनको कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चों को उन्होंने, देखिए साथियों, कभी शायद उनके जीवन का मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि कभी उन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया, कभी सुख के 2 पल अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ नहीं देखे। लेकिन धन्य है माता रमाबाई जी जो अपने बच्चों के साथ ना बैठ के, अपने पति के साथ ना रह करके, लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों के साथ सुरक्षित हैं, अपने पति के साथ सुरक्षित हैं, तो वो परम पूज्य माता रमाबाई जी की जैसे हम लोग सुरक्षित हैं, वरना हमारी औकात नहीं थी कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ बैठ भी सकते थे। लेकिन आज देखिए साथी, उनके बच्चे या उनको भरपेट खाना ना मिला हो, लेकिन आज उनके त्याग, उनके संघर्ष की वजह से आज उनके 7 करोड़ बच्चे जो है भरपेट खाना खा पा रहे हैं, भरपेट अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। लेकिन माता रमाबाई जी और बाबा साहब को अगर मैं देखती हूँ, क्योंकि साथियों मैं बात करूं, गाजियाबाद में एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, यानी कि हम लोग माता रमाबाई जी की याद में, सबसे बड़ी बात मैं पहले कहना भूल गई, क्योंकि परम पूज्य माता रमाबाई जी की जब मैंने बुक पढ़ी तब मैंने जाना कि माता रमाबाई जी को जान तो मैं सकती नहीं, खैर मैं इतना शब्द नहीं कह सकती, थोड़ा अगर मैंने उनको पढ़ा तो उनके त्याग, उनके संघर्ष को जब मैंने जाना
तब मुझे लगा कि वाकई मेरा जीवन बदल गया। एक ऐसी भी माँ हो सकती है जिसको पढ़ने के बाद मेरा जीवन चेंज हो गया, और उनको पढ़ने के बाद मैंने अपने जीवन में एक प्रेरणा माता रमाबाई जी से ली कि मैं समाज में अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, यानी कि मैं समाज में जाकर महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंचा रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ जीते जी तो मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन मरने के बाद भी मैं अपना काम करूँ समाज के प्रति, यानी कि मैं अपना देहदान कर रही हूँ। और मेरे साथ मेरी बहुत सारी बहनें वो भी साथ में देहदान कर रही हैं। और ये कार्यक्रम 27 मई 2020 को होने जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम में हमारी जितनी भी बहनें हैं, क्योंकि ये 27 बहनें, हालांकि बहुत सारी बहनें हैं, हम लोग उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो 27 महिलाएं, क्योंकि 27 तारीख को ही अपना देहदान करेंगी, क्योंकि हमने ये बॉडी अपनी मेडिकल कॉलेज को दान की है। इस मेडिकल को जो दान की है, यानी कि हमारे लाखों करोड़ों बच्चे हम पे रिसर्च कर सकते हैं, वो गंभीर से गंभीर बीमारी का पता लगा सकते हैं। क्योंकि साथियों, क्योंकि मैं बात करूं कि अगर हमने अपनी बॉडी डोनेट करी है, अगर मैं बात करूं हम लोग हजारों घरों में उजाला कर रहे हैं महापुरुषों की विचारधारा से, लेकिन मरने के बाद भी अगर मेरी आंखें किसी को जाती हैं तो वो इस दुनिया को देख सकेगा। अगर मेरे मरने के बाद मेरी किडनी को कोई ले सकता है तो वो अपना जीवन खुशियों से भर लेगा। तो साथियों, मैं तो चाहती हूँ सभी के जीवन में खुशियां आए और सभी को हक है जिंदगी जीने का। और मैं 2 बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगी। मौत वही जिसे दुनिया याद करे, मौत वही जिसे दुनिया याद करे, वरना तो दुनिया में पैदा होते ही मरने के लिए है। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।